प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। बहुत से छात्र छात्राओं का भी प्रश्न आ रहा है कि अर्थशास्त्र में जो त्रैमासिक परीक्षा हो रही है उसमें कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें कहाँ तक के प्रश्न आएंगे, यानी कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र में कहाँ कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यदि कक्षा 11वीं या 12वीं अर्थशास्त्र विषय आपका है, यानी आपके कॉमर्स है या आपने आर्ट लिया है और आपका अर्थशास्त्र विषय है, तो आप इस वीडियो को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र से। कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र विषय की जो पुस्तक है आपकी, उसका आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट वार्षिक परीक्षा के लिए है, लेकिन इसी में से त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी इकाइयों से इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी पहली इकाई है, यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक जो पुस्तक है उसमें पहली इकाई परिचय है, इससे प्रश्न आएंगे। इसके बाद आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये आपकी इकाई दूसरी है। और इसी में तीसरी इकाई है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इनका आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। रही बात आवंटित अंकों की, ये आवंटित अंक आपके वार्षिक परीक्षा के हिसाब से हैं, लेकिन वर्तमान में अभी त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा तो ये मान लीजिए लगभग दोगुने नंबर, यानी कि जैसे 4 नंबर पहली इकाई में दिए हैं तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि 8 नंबर के लगभग इससे पूछा जाएगा। दूसरी इकाई जो 11 नंबर की है तो उससे 22 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी लगभग। और जो तीसरी इकाई है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इससे लगभग 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से इनकी तैयारी, आप इसका इतना वेटेज दे करके तैयारी करें। तो पहली पुस्तक में इन 3 इकाइयों से आएगा। इसके बाद आपकी एक और पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से कौन कौन सी अध्याय से पूछा जाएगा। इसमें पहली इकाई है विकास नीतियां और अनुभव। इसमें स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे पूछा जाएगा। और जिसकी दूसरी इकाई है आर्थिक सुधार 1991 से, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी नंबरों का वही खेल रहेगा कि जैसे 6 नंबर का इस इकाई से पूछा जाना है वार्षिक परीक्षा में, तो लगभग आपका 10 से 12 नंबर का, यानी कि लगभग 10 या 12 नंबर की ये दोनों इकाइयों से पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय की हमें अभी तैयारी करना है, समझना है कि कक्षा 12वीं से कहाँ कहाँ के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इसको देख रहे हैं। कक्षा 12वीं में जो आपकी अर्थशास्त्र विषय की पुस्तक है, जिसमें पहली पुस्तक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में 5 इकाइयाँ हैं। इन 5 इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत, ये तीनों इकाई यहाँ पर। इसके बाद चौथी इकाई है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इससे भी आपको तैयारी करना है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत और बाजार संतुलन। मोटे तौर पर कहें कि आपकी जो पहली पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके पूरे 5 के 5 चैप्टर, यानी 5 इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर की बात करें, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो भी आपको आवंटित अंक दिख रहे हैं, इनका ये मान लीजिए लगभग दोगुना यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे यदि पहली इकाई परिचय है तो ये 4 नंबर की है, तो इससे 8 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दूसरी इकाई उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इससे लगभग 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। इसके बाद उत्पादन और लागत, इससे लगभग 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कोई 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी नंबर आपका यही रहेंगे नंबर। इसके बाद में अब हम देखते हैं चौथी इकाई, जो कि 5 अंक निर्धारित है वार्षिक परीक्षा में। तो अभी आपके 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। और 5वीं इकाई बाजार संतुलन, इससे लगभग 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपको मैंने यहाँ पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों विषय, दोनों के अर्थशास्त्र, दोनों कक्षाओं के अर्थशास्त्र विषय की तैयारी करने का तरीका बता दिया है। आप तैयारी करें। आप सब बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।